एक नहीं दो बार नहीं, हम हर बार यही दोहराएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दोस्तों, रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया। दुनिया के कोने कोने में मनाया गया। और आपने ये पंक्तियां सुनी? अगर नहीं सुनी तो जरूर सुनिए। सौगंध राम की खाएंगे, लाहौर में मंदिर बनाएंगे। इस आइडिया के पीछे क्या है वजह, इस आइडिया के पीछे क्या है कारण, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अयोध्या में रामलला की धूम है और ये पूरी दुनिया जानती है। उनकी सुंदर छवि और मनोहर छवि के दर्शन से दुनिया खुद को धन्य महसूस कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी राम मंदिर की खूब धूम दिख रही है। पिछले साल जनवरी में रामलला के मंदिर उद्घाटन से लेकर 2025 की रामनवमी पर पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय नजर आ रहा है। भगवान राम के मंदिर की भव्यता को देखकर पाकिस्तानी भी अभिभूत और भाविक हो रहे हैं। वो भगवान राम को मिलने वाले दान से लेकर मंदिर की व्यवस्था और रोजमर्रा के कामकाज के संचालन तक जानकारी लेकर अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ खुद को धन्य मान रहे हैं। भगवान रामलला का मंदिर ऐसा बनाया गया है कि साल में एक बार रामनवमी के पर्व के दिन खुद भगवान सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ती हैं। आस्था और विज्ञान के मेल से संभव हुए राम जी के सूर्य तिलक को पाकिस्तान में भी कई बार वीडियो रिवाइंड यानी पीछे करके देखा जा रहा है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, भारत में हिंदुओं के मंदिरों से हुए तीर्थाटन और टूरिज्म के जरिए होने वाली अथाह कमाई की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। अब शहनवाज शरीफ की सरकार माने या ना माने, सीमा पार के पाकिस्तानी सोशल मीडिया, खासकर कई मिलियंस फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स अपने कार्यक्रमों में ट्रेंडिंग सब्जेक्ट और कीवर्ड्स ढूंढकर तमाम तरह की चर्चा और परिचर्चा करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई मंदिर हैं। ऐसे में अगर वहां हिंदुओं को, खासकर भारतीयों को जाने की इजाजत मिल जाए तो वहां की खस्ता हाल इकोनॉमी को कुछ सहारा मिल सकता है। ऐसी बातें भी पाकिस्तान में खूब चल रही हैं। पाकिस्तानी गेट्स का कहना है कि हिंदू कौम के लोग दिल से दान करते हैं। इतने ज्यादा विजिटर जब आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे तो दान तो यहाँ भी इकट्ठा होगा। इसी कड़ी में पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के बीच भी जय श्री राम का जयकार लग रहा है, जय घोष हो रहा है। बीते कुछ सालों में ऐसे वीडियोस और कंटेंट की बाढ़ आई हुई है। लाहौर, कराची और पेशावर तक पाकिस्तान के जिस बड़े शहर की बात करेंगे तो वहां पिछली रामनवमी 2024 से लेकर आज की रामनवमी 2025 के दिन तक अयोध्या से आए वीडियोस सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं। पाकिस्तानी मंदिरों में भी रामलला के दिव्य दर्शन किए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि लाहौर में भी राम मंदिर के निर्माण का प्लान तैयार हो रहा है। हालांकि समय चक्र इस बात की पुष्टि नहीं करता। ऐसे दावों में ये कहा जा रहा है कि कमाई के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों हिंदू मंदिरों को पाकिस्तान में संजोकर नहीं रखा गया और अब शायद पाकिस्तान अपनी भूल सुधारना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का बोलबाला है और हमेशा सही रहा है। जब जब पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे की आवाज सुनाई देती है तो पाकिस्तान के कुछ लोग रोड पर आ जाते हैं और अजान देना शुरू कर देते हैं कि मुस्लिम देशों में मंदिर नहीं बनेगा। मंदिरों में आए दिन तोड़फोड़ होने लगती है, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, कब किसे घुमा दे कोई नहीं जानता। इसी बीच मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से ऐसी खबरें आई हैं कि कई पाकिस्तानी शहरों में मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों का जीर्णोद्वार किया जाएगा, उनकी मरम्मत की जाएगी, उनको सजाया जाएगा। अब अगर इस खबर को सच मान भी लें तो दूसरा बड़ा और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तानी इतने भले कैसे हो गए? क्यों मंदिरों को गिराने वाले देश के बड़े शहर लाहौर में मंदिर निर्माण की बातें हो रही हैं और लाहौर का श्री राम से क्या कनेक्शन है? ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं दोस्तों। नंबर 1,
सबसे पहले जानिए कि पाकिस्तानियों ने रामनवमी पर अयोध्या में क्या क्या देखा, जिससे इस मुल्क में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल पाकिस्तानियों की नजर रामलला के श्रृंगार पर थी। सिर से लेकर पैर तक रामलला के आभूषणों को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी जा रही थी। पाकिस्तान में वो आंकड़े भी सर्च किए जा रहे थे जितनी रकम राम मंदिर को दान में मिली है। नंबर 2, अब पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। वो कह रहे हैं कि 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान, हीरे जवाहरात और 5000 अमेरिकन डायमंड का रामलला का नेकलेस भी कितना सुंदर और शानदार है। सबने भगवान राम को गिफ्ट दिया है। वो जो कुछ भी हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, वैसे हुआ करते थे, आज भारत खुद दुनिया को बता रहा है कि वाकई वो ऐसा देश था। अब तो मुस्लिम देशों में भी हिंदुस्तान के ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनने लगे हैं और दुबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, नंबर 3, जितना सोना पूरे पाकिस्तान के पास नहीं है, उससे ज्यादा तो भारत के मंदिरों में जमा है। पाकिस्तान में श्री राम मंदिर में लगे सोने के कपाट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके बारे में हर पाकिस्तानी अलग अलग आंकड़ा दे रहा है। नंबर 4, कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि एक तो गोल्डन दरवाजा लगा हुआ है, यानी सोने का किवाड़, तो हमें लगा ये गोल्ड का है। गोल्ड का ही लग रहा है। जो सोने के दरवाजे हैं 13 सोने के दरवाजे हैं, बाकी 33 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे हैं। वहाँ अयोध्या के राम मंदिर पर लगे हैं। ये तो उन्होंने गोल्डन गेट ही लगा दिया है, जिसमें मनो का टन इसमें सोना जो लगा हुआ है। 46 दरवाजे लगाए गए हैं। 42 दरवाजे सोने की परत वाले होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? दोस्तों, सोच रहे हैं किस तरह के सवाल उनके मन में उमड़ रहे हैं। इतना सोना भारत के मंदिरों में है, ये सोच सोच कर पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी श्री राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का भी अपडेट जानकर शौक में है। श्री राम मंदिर में इस साल की शुरुआत तक 700 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा मंदिर को 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिल चुका है। नंबर 5, पाकिस्तानियों को लग रहा है कि भारत के मंदिरों में जैसी धन वर्षा हो रही है, उससे तो पाकिस्तान कर्ज से उतर जाएगा। एक ज्वेलर है, डायमंड कंपनी है, गुजरात के सूरत की। उन्होंने 11 करोड़ की कीमत का उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर इस तरह के दान हमारे देश में होने लगे तो हमारा तो कर्जा ही उतर जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, पाकिस्तानियों ने श्री राम मंदिर में एक ऐसा चमत्कार भी देखा जिसके वो कायल हो गए। सूर्य तिलक का विज्ञान देखकर पूरा पाकिस्तान सम्मोहित हो गया। पाकिस्तानी तो यही कह रहे हैं कि यार, ये कैसी टेक्नोलॉजी भारत ने विकसित की है कि साल में एक दिन सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ रही हैं और उनका चंदन कर रही हैं। पाकिस्तान के साइंटिस्ट भी इस तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सूर्य तिलक कैसे हो रहा है। वैसे पाकिस्तानियों को चकित होने की एक नहीं कई वजहें सामने दिखाई दे रही थी। पाकिस्तानियों ने श्री राम मंदिर में सोने का दरवाजा लगा देखा। दर्शन करने आए लाखों भक्तों की भीड़ देखी तो पाकिस्तानी हैरान रह गए कि आखिरकार यह सब कुछ इतना स्मूथ कैसे चल रहा है। सारे लोग एकदम सुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मस्जिदों से चप्पलें भी चोरी हो जाती हैं। तो क्या वाकई लाहौर में भी पाकिस्तान की सरकार मंदिरों के जीर्णोद्वार के लिए करोड़ों खर्च करने का प्लान कर रही है? अब सवाल यही उठता है। लाहौर के लोग भी भारतीयों की आस्था और हैसियत देखकर मान रहे हैं कि हिंदू पर्यटक अगर आए तो लाहौर भी दुबई बन जाएगा, इतना पैसा आएगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ लाहौर में बहुत पुराने मंदिर हैं। कोई मंदिर तो 5000 साल पुराना है। अगर हमारे और इंडिया के बीच मंदिरों को लेकर टूरिज्म ओपन कर दिया जाए तो अंदाजा लगा लो कि हमारे मुल्क को कितना फायदा हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब आप ये समझ लीजिए कि रामनवमी पर श्री राम मंदिर की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों को अपनी इकोनॉमी सुधारने का आइडिया कहां से आया। इसका सीधा संबंध है श्री राम के लाहौर से अनोखे कनेक्शन का, क्योंकि पाकिस्तानी भी मानते हैं कि लाहौर का नाम ही श्री राम के पुत्र लव के नाम पर रखा गया है।
लाहौर के लोग मानते हैं कि आज भी लाहौर के किले में श्री राम के पुत्र लव की समाधि मौजूद है। वहाँ पर हिंदू जाते हैं, लव महाराज के चरणों में शीश झुकाते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि राम जी की कृपा से लेकर लाहौर के अच्छे दिन आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।